किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ लिया और मान लीजिए कि आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। कुछ एसेंशियल्स है, ऐसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर लेगी। पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो वहां पर रीजन नोट करना पड़ेगा कि किसी को क्यों अरेस्ट किया। दोस्तों, एफआईआर की हम बात करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर के बारे में अक्सर आपको सुनने को मिलता है। अक्सर आप सुनते हो किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉन्च हो गई या एफआईआर दर्ज हो गई किसी के भी अगेंस्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस पकड़ लेती है या फिर उसको जेल भेज देती है। ऐसी कई सारी बातें हैं और डाउट्स भी हैं आपके दिल में, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी मामले होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे मामलों में पुलिस 155 में एनसीआर करके छोड़ देती है सामने वाले को। या फिर आप ये समझ लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस अगर आपको अरेस्ट करेगी तो उसके लिए वारंट की जरूरत है। पर अगर हम बात करें एफआईआर जो लॉन्च होती है जिसमें कि 154 ऑफ सीआरपीसी की हम बात करें, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं, जहां पर पुलिस आपको बिना किसी वारंट के डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है अगर रीजनेबल डाउट या रीजनेबल कोई भी उनके पास चीज है बोलने के लिए कि आपने वो ऑफेंस किया है। एफआईआर से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल हैं, जैसे पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट करेगी तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, पुलिस कब आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस ने अगर अरेस्ट कर भी लिया तो घर में इन्फॉर्म करने के लिए क्या आपका अधिकार है, आपके वकील साहब आपसे कैसे मिलेंगे, और साथ में ही ये कि पुलिस आपको कब पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। दोस्तों, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर के कुछ एसेंशियल्स हैं, ऐसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर लेगी। पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो वहां पर रीजन नोट करना पड़ेगा कि किसी को क्यों अरेस्ट किया और क्यों एफआईआर को दर्ज किया। पुलिस का दोस्तों होता क्या है कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसी भी केस में पुलिस को मिलती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन बहुत तरह से मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जा सकता है बताने के लिए, जिसको इन्फॉर्मेंट हम बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है। तो कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोई भी कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई भी रिटर्न एक कंप्लेंट दे सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है कि क्या इलीगल एक्टिविटी चल रही है। ये सब चीजों की तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, आपने अगर कभी भी कोई भी एफआईआर लॉन्च करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई है, या आप पर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई थी, तो क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानियां आपने झेली, क्योंकि अक्सर पुलिस स्टेशन में जब आप एफआईआर करवाने जाते हो आसानी से एफआईआर होती नहीं है, और जिस पर एफआईआर हो जाती है पुलिस उसके साथ गलत तरह का व्यवहार करती है। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि और भी लोग उससे अवेयर हो सके। पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए, मतलब सीरियस नेचर के जो अपराध होते हैं, जितने भी मामले आप देखोगे फॉर्जरी के रिलेटेड होते हैं, या फिर रेप होता है, कोई भी लूट कहीं पे होती है, डकैती होती है, मर्डर होता है, पॉक्सो होता है, एनडीपीएस, और ये सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एफआईआर की, जो कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के जो सेक्शन 154 में लिखा हुआ है, जहां बोलते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को, उसके अनुसार उसके आगे कार्रवाई करती है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ लिया और मान लीजिए कि आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। इतनी आसानी से पुलिस दर्ज करती नहीं है एफआईआर, बट हाँ कि अगर आपका कोई पुलिस में कोई सगा संबंधी जानकार हो तो एक बात अलग है, 60 गार्ड से जल्दी काम हो भी जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस एक शुरुआती जांच जरूर करेगी। आपकी मान लीजिए एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है, आप बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बट फिर भी पुलिस आपको कोई ना कोई टल्ला देकर वहां से भगा देती है। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? वो कंप्लेंट को लिखित रूप से, कंप्लेंट को पूरी अपने हाथ से लिखें, साइन करें, फोन नंबर लिखें, वहां पे अपना एड्रेस भी लिख दें और लिखकर सीधा उस थाने को पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद में कुछ दिन आप वेट करें, 2 4 5 दिन। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया तो उनके आला अधिकारी, डीसीपी साहब, जो भी आपके एरिया के होंगे, जो भी जोन के होंगे, उनको आप पोस्ट कर दें। एक्शन दोस्तों जरूर होगा। फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं होता है, तो आप क्या करें, सीधा कोर्ट जाएं, 156(3) का सहारा लें और उसमें वकील साहब की आपको हेल्प लगेगी, आपको हेल्प लेनी होगी, वही आपकी कोर्ट के थ्रू आपकी एफआईआर को दर्ज करा पाएंगे। दोस्तों, किसी भी कॉग्निजेबल मामले में, कोई भी संज्ञेय जो मामले होते हैं, कोई भी अपराध जो सीरियस नेचर के होते हैं, उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है, मैंडेटरी प्रोविजन है। बट फिर भी कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं है। मैं 2 जजमेंट्स का आपको हवाला देना चाहूंगा दोस्तों। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141 को अगर आप देखते हो तो 141 आर्टिकल क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अपने देश में कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जो आदेश पारित किया वो एक कानून है,
नजीर बन जाएगा वो। आर्टिकल अगर आप 141 की लैंग्वेज पढ़ते हो, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ दे दिया, कोई भी वहां पे डिक्लेरेशन दे दिया, तो सभी कोर्ट्स के लिए वो एक बाउंड है, मतलब सबको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों दो जजमेंट्स जो आए, एक तो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और दूसरा है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। आप इन दोनों को डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पुलिस को आपकी एफआईआर क्यों लिखनी पड़ेगी और वो आपको ऐसे ही मना कर नहीं सकती पुलिस। जब भी दोस्तों कोई एफआईआर दर्ज होती है उसके साथ ही जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज हुई, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना अनिवार्य है, जरूरी है, कानून है। पर ऐसा होता नहीं है। कई बार कई केसों में हमने देखा है कि 2-2, 3-3 दिन तक पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखते हैं, और सिर्फ इसलिए बिठा कर रखते हैं क्योंकि आपको कानून का पता नहीं है। साथ में दोस्तों एक और कानून ये भी है कि जैसे ही पुलिस ने आपको पकड़ा, पुलिस स्टेशन में रखा, तो 12 घंटे के अंदर अंदर आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके जानकार को इन्फॉर्म करना होगा कि कहां पर आपको रखा गया है। और साथ में ही 41D CRPC तो ये भी बोलता है कि आप अपने जो भी वकील साहब आपके हैं उनसे आप लीगल मुलाकात कर सकते हैं और पुलिस आपको मना नहीं कर सकती आपके वकील साहब से आपको मिलने के लिए। कोई भी दोस्तों किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेकर, एफआईआर को, बेल को, किसी भी चीज को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछना और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।